good morning and a smiley morning to all of you, all the participants. मैं प्रतीक कथोरिया ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज बूट कैंप मास्टर क्लास में। यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल दी पार्टिसिपेट्स। और जस्ट अ मिनट, या वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल दी पार्टिसिपेट्स। बिल्कुल ऑलमोस्ट कई दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और एक हैबिट होती है आप सबसे मिलने की, अपने पूरे ई बायोटोरियम के परिवार से मुलाकात करने की। और ऑलमोस्ट कितने टाइम बाद जाके आप सबसे मुलाकात हो रही है, एक नए सफर को लेकर, एक नए जोश को लेकर, एक नई एक्साइटमेंट को लेकर। और आप सभी को बता दूं कि इस बार फिर से एक नया हमारा बूट कैंप 11.1 जो कि शुरू हो जा रहा है 10 जुलाई, उसको एक नई उम्मीद, नए उल्लास और नई टेक्निक्स के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हमारी मास्टर क्लास डे 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं देख पा रहा हूं वीडियो ऑफ है, तो कृपया करके अपने वीडियो को ऑन करें। यस, सभी लोग जल्दी से जाए। वेरी गुड एवरीवन, फास्ट। यार वीडियो ऑन करो, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, थोड़ा स्माइल आनी चाहिए फेस पे। मुझे लगे कि मैं सुबह सुबह बात कर रहा हूँ पूरे एक्साइटेड लोगों के साथ, जोश वाले लोगों के साथ, कि वो फील आनी चाहिए कि आप ई बायोटोरियम में काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं ई बायोटोरियम नहीं, मैं किसी और से बात कर रहा हूं, क्योंकि ई बायोटोरियम के लोगों में हमेशा जोश, एक्साइटमेंट और वो एंथुसियाज्म हमेशा भरा हुआ होता है, और आप ई बायोटोरियम से हैं। तो एवरीवन जल्दी जल्दी जाए, वीडियो को ऑन करें फास्ट फास्ट जल्दी से। मैं देख पा रहा हूँ 180 लोग कनेक्ट हुए हैं और अभी से 20 लोग का वीडियो ऑन हुआ है। जल्दी से वीडियो को ऑन करें, और वीडियो को ऑन करते ही एक चीज और करनी पड़ेगी आपको अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आना है। बिल्कुल, देखिए, यू नेवर नो अबाउट योर टुमारो। आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, अगले पल में क्या होने वाला है। तो जितने पल उस परम पिता परमात्मा ने हमें दिए, तो क्यों ना उसको मुस्कुरा के, उसको चेहरे मुस्कुराहट के साथ व्यतीत करें, उसको एक एक एक्साइटमेंट के साथ हम जिंदगी में जिए और अपनी जिंदगी में एक अलग एक्साइटमेंट रखें। तो चलिए, ई बायोटोरियम आज से एक नई शुरुआत हो रही है। आज से मैं यूं कहूंगा कि ई बायोटोरियम 2.0 शुरू हो रहा है, क्योंकि आज जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा एक नया जो प्लान, नया जो कॉन्सेप्ट है, वो सागर सर ने आज लॉन्च कर चुके हैं, ऑलरेडी कर दिया है। आज से नया प्लान शुरू हो रहा है, नई प्लानिंग शुरू हो रही है, नई एक्साइटमेंट के साथ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नया आ रहा है, ये एक करियर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। यस, फिर से बोल रहा हूं, क्या है वो? एक करियर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जो नया आज सागर सर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। वो करियर वो कैसा, वो आपको आराम समझाऊंगा। पर आज हमारी बात चल रही है एजुकेशन को लेकर। देखिए, मेरी बात फिर समझिएगा और ध्यान समझिएगा कि ई बायोटोरियम में या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, या डायरेक्ट सेलिंग नहीं, अब कोई भी इंडस्ट्री में काम करो, कोई भी इंडस्ट्री, अगर आप उसमें रेगुलरली अपडेटेड नहीं रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। यस, अगर आप रेगुलरली अपडेटेड नहीं रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। जितना आपको नॉलेज, जितना आपको ज्ञान था, उस ज्ञान से, उस नॉलेज से आपने जितना लाइफ में अचीवमेंट ले ली, वो उतने ही काबिलियत या काबिल का था। जितना हमें ज्ञान, जितना हमें था नॉलेज है, उस नॉलेज का जितना हमें अचीवमेंट आना चाहिए था, वो हमें मिल गया। पर क्या हम उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हमें और चाहिए। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, अपने और ऊंचाइयों को छूना है, तो उसके लिए अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए, तैयार हो जाइए फिर से सुबह 7:50 पे जागने के लिए। तैयार हो जाइए फिर से बूट कैंप को अटेंड करने के लिए। तैयार हो जाइए फिर से पूरा 11 दिन एक नए नॉलेज के साथ लेने के लिए। और आज हमारी 3 दिन कंटिन्यू मास्टर क्लास चलने वाली है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए, आज जो हमारी स्पीकर आ रही है, आज जो हमारी मैं कहूंगा जो आज हमारे यहाँ पे स्पीकर आ रही है, जो आज हमारे यहाँ पे टॉपिक को लेकर आ रही है, वो आपने उनका नाम देखा, पोस्टर पढ़ा, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो आज बहुत प्रमोट कर रही है, ई ग्रोथ एकेडमी की स्पीकर मिसेस वंदना त्रिवेदी जी। और वो आज आ रही है आपसे बात करने के लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, जो कि है चेंज, मतलब बदलाव।
यस, तो चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस वंदना त्रिवेदी जी। तो चैट बॉक्स ओपन है यार, जबरदस्त तरीके से एक बार उनका वेलकम करते हैं। वेलकम वंदना जी। हेलो एवरीवन, मैं वंदना त्रिवेदी आप सभी का हमारे ई बायोटर्म नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी का आज के हमारे मास्टर क्लास में वेलकम करती हूँ। और जैसे प्रतीक सर ने अभी बताया कि हम लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, तो बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद कनेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे हम तो आपको मिस करते ही थे। गुड कैम्प के माध्यम से हम लोग इतने टाइम्स के बाद मिल रहे, तो कितने लोग हैं जो इसको मिस कर रहे थे। एवरीडे जूम जो हमारी हैबिट बन चुकी है कि हमें मॉर्निंग में आना है, सबको सीखना है, एजुकेशन लेना है और सबको साथ में ग्रोथ करना है और साथ में लास्ट में जो हमारा डांस धमाल रहता है वो भी करना है। तो कितने लोग हैं जो मिस कर रहे थे ये सब चीजों को। तो यस, चैट बॉक्स ऑन है प्रतीक सर, आज हम चैट बॉक्स ऑन ही रखेंगे। तो यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं सब लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि कितने लोगों ने ये मिस किया। हम तो आपको मिस कर ही रहे थे। तो आज बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग तो हम बोलते हैं, लेकिन आज एक अपडेट मॉर्निंग है। अपडेटेंस के साथ हम लोग आज एक ग्रोथ करने वाले हैं। और आज सभी को पता है और सभी के चेहरे की स्माइल बता रही है कि ये अपडेशन क्या और कैसा रंग लाने वाला है। और ये अपडेशन और चेंज आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मास्टर क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वो है चेंज, बदलाव। और बदलाव आज सभी के जीवन में हमेशा होता ही, और बोलते ना कुदरत प्रकृति का नियम है बदलाव। अभी देखिए, अभी गर्मी की सीजन चल रही है, अभी हर जगह पे बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये नेचर का रूल है कि कंटिन्यू इसको चेंज करते रहना, बदलाव रहना है। अभी बारिश चल रही है, फिर सर्दी का मौसम आएगा, तो ये कंटिन्यू जो सीजन है वो चलता ही रहेगा। अगर ये सीजन स्टॉप हो जाए, कोई भी चीज अगर स्टॉप हो जाए, तो क्या होता है, अगर कोई भी चीज है कंटिन्यू, हम ह्यूमन की बात करें या फिर कोई सीजन की बात करें या बिजनेस की बात करें या ग्रोथ की बात करें, अगर उसमें स्टॉप आ जाए, फुल स्टॉप आ जाए, तो क्या होगा, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा और जो सिचुएशन है उससे भी बदतर होती जाएगी। तो यस, लाइफ में, जीवन में, रियलिटी में, ग्रोथ में, बिजनेस में, अपनी हर एक सिचुएशन में बदलाव जरूरी है। चेंज इन डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब एक चीज बताऊं कि यहाँ पे हम लोग मार्केट में जो भी आगे हमारी जो चेंजेस आने वाले हैं, वो चेंज हमें बदलाव करे, वो हमें बदल दे, इससे पहले हमें अपने आप को बदलना है। तो यस, सभी लोग रेडी है मेरे साथ नए बदलाव के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो चैट बॉक्स पे हम सब लिखेंगे यस। प्रतीक सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, थोड़ा फुल स्क्रीन कर लो प्लीज। ओके। ये ऐसे नहीं होगी, इसको एनेबल एडिटिंग करो, फिर नीचे जाके करोगे। हाँ, पहले इसको फुल स्क्रीन करो, रुको, आपको एक रिक्वेस्ट चाहिए होगी, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। हाँ, रिक्वेस्ट आई, हाँ। एक सेकंड, ओके, हो, अभी हो रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ। यस, हो गए। हाँ, यस, थैंक यू सो मच अगेन, आप सभी का वेलकम है। और हम लोग रेडी है आज यहाँ पे हमारे नए चेंज के साथ, बदलाव के साथ और नए अपडेशन के साथ। तो लीडरशिप कहाँ दिखती है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग अगर मानते हैं कि मैं लीडर हूँ, तो लीडरशिप कहाँ दिखली है?
जहाँ पे हम लोग हर एक बदलाव के साथ, हर एक नई चीज के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ उसको एक्सेप्ट करें और आगे ग्रोथ की तरफ लेके। यस, परफेक्ट, गो। थैंक यू प्रतीक जी। चेंज नहीं हो रही है पेज। यस, हम लोग आज जो चेंज की मैं बात करूं, चेंज क्यों जरूरी है, चेंज कहाँ पे जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अगर हम देखें तो हमारे लिए अगर चेंज तो बहुत सारी जगह पे होता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट, कस्टमर और टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजों से हमें ग्रोथ करना है। तो यस, अगर मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी अगर आज आगे ग्रोथ कर रही है तो हमें भी क्यों नहीं करना चाहिए। आज अगर मैं बात करूं तो पहले अगर डायरेक्ट सेलिंग होती थी तो कैसे होती थी, लोग फेस टू फेस हर एक पर्सन के पास जाते थे, वन टू वन करते थे, मीटिंग करते थे। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग आज मार्केट इतना ग्रोथ कर रहा है। पहले सेलिंग कैसा होता है कि मार्केट की बात करूं तो पहले कैसे सेलिंग होता था, प्रोडक्ट सेल करते थे लोग, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स जाके सेल करते थे, उसमें से जो प्रॉफिट आता था वो लोग लेते थे। लेकिन आज मार्केट कैसा हो चुका है, आज कंपटीशन का मार्केट है। आज हर एक चीज, कोई भी चीज की मैं अगर बात करूं तो कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है तो उसका डुप्लीकेशन ऑन द स्पॉट उसके साथ आना शुरू हो जाता है। तो मार्केट आज जो है वो एक कंपटीशन का मार्केट है, और कंपटीशन के मार्केट में हमें अपने आप को अगर सस्टेन करना है, टिका के रखना है, तो हमें ये बदलाव को एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो आज सबसे ज्यादा मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आती है, लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किस चीज की आती है, वो होती है प्राइस मनी की। कि मार्केट में लोगों के पास जब जाते हैं तो सस्ती चीज, महंगी चीज। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमेशा कोई भी चीज है मार्केट से जब हम परचेस करते हैं तो सस्ती चीज है, उस वो जो अगर हमें अपने आप को ब्रांड बनाना है, हमें अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, हमें अपने आप को बदलाव की तरफ लेके जाना है, तो हमें अपने आप को एक ब्रांड की तरफ लेके जाना होगा। और ब्रांड कौन सी होती है, जहां पे उसकी प्राइस टैग हाई। प्राइस टैग की हाई का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोडक्ट्स के सामने वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे, वैल्यू के साथ में जो प्रोडक्ट्स, और साथ में यहाँ पे एक ऐसा मौका मिलता है। आज सपोज मान लो मार्केट से कोई भी एक चीज आप परचेस करके आए, तो वो प्रोडक्ट्स के पीछे आपको कुछ भी प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। जो ऑन द स्पॉट हम बहुत सारी चीजें अपने घर पे लेके आते हैं, लेकिन आज अगर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो हमें उसके ऊपर पीवी मिलता है, और पीवी के माध्यम से हम आज एक बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। तो मार्केट का सिनारियो बदल चुका है, आज कंपटीशन का मार्केट है, और साथ में हमें यहाँ पे टिकना है तो हमें भी अपने आप को चेंज करना होगा। चेंज कहाँ से, कैसे और किस तरह से करना है वो आगे की स्लाइड में समझेंगे। और आज मार्केट जैसे बदल चुका है वैसे कस्टमर की सोच भी बदल चुकी है। पहले कस्टमर को आप कोई भी प्रोडक्ट्स बताते थे, समझाते थे, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन आज कस्टमर बहुत ही इंटेलिजेंट बन चुका है। हमें सबको पता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं, फील्ड में, मार्केट में लोगों के पास कनेक्टिंग जाते हैं, तो वहां पे लोगों के पास इतना नॉलेज है। नॉलेज कहाँ से आया है, आज लोग अपने आप को बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सिस्टम बदल रही है। तो हर एक सिस्टम के हिसाब से जहां पे लोगों को अपने आप को चेंज नहीं किया है ना, वहां पे आपको मजा आ रहा होगा काम करने का कि यार इस बंदे को कुछ भी पता नहीं है, मैं यहाँ पे जो भी बोलूंगा ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कस्टमर भी स्मार्ट हो, दो टाइप के होते हैं, जहाँ पे एक स्मार्ट कस्टमर भी मिलेंगे और बाकी कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिसको कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो हमें बात करने में मजा कहाँ आता है, जहाँ पे लोगों के पास कुछ नॉलेज है, जहां से आप बात कर रहे हो तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी डिलीवरी वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जहाँ पे वो ले नहीं रहा है तो वहां पे आप उसको कुछ भी डिलीवर करोगे, वहां पे कुछ जाने वाला नहीं है। तो कस्टमर का मार्केट भी आज चेंज हो रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है, लोगों की थिंकिंग बदल रही है, लोगों की नीड बदल रही है। और तीसरी चीज है कि यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी, आज एआई हर जगह पे है। एआई के माध्यम से आज सभी लोग, आज हम भी यहाँ पे जूम के माध्यम से आज मिल रहे हैं। पहले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे वो कहाँ पे होते थे, फिजिकल होते थे, महीने में एक बार ट्रेनिंग होती थी। लेकिन आज एवरीडे हम आप सबके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, रात को 9 बजे की जूम के माध्यम से भी हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं, ई ग्रोथ के माध्यम से बुट कैंप के साथ भी हम लोग एवरीडे आपको कनेक्ट होते हैं। हम लोग बीच में गैप क्यों रखते हैं, कंटिन्यू ट्रेनिंग को कर सकते हैं लेकिन बीच में गैप क्यों रखते हैं, क्योंकि जो भी आपने यहाँ से सीखा है,
जो भी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है उसको इम्प्लीमेंट करने का भी तो समय मिलना चाहिए ना। तो ये सब चीज एक्सेप्ट करके जब टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को भी सीखना जरूरी है। अभी देखो, मैं अपनी खुद की भी बात करूं, जब डायरेक्ट सेलिंग में आई थी तो मुझे ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती थी। ऑफलाइन पर मार्केट पे किसी के भी साथ जाइए बात करे तो वो सब एक्सेप्टेड था, लेकिन ये जूम एक्सेप्ट करना, ये पीपीटी बनाना, पीपीटी शेयर करना, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाना, कैमरे के सामने आना, तो ये सब चीजें सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है और मुझे यहाँ पे ग्रोथ करना है। तो आप भी अगर यहाँ पे ग्रोथ करना चाहते हो तो ये जो बदलाव है उसको आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो बंदा अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है ना, वो टिकेगा नहीं। तो समय के साथ में अपने आप को चेंज करते रहना जरूरी है। यस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सेकंड हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमेशा हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, नए और पुराने के लिए। तो पुरानी चीज है ना, हमेशा हमें अच्छी लगती है। क्योंकि क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वहां पे हमारा कंफर्ट रहता है, और कंफर्ट के साथ जो बंदा रहता है ना उसका ग्रोथ कभी भी हो नहीं सकता। तो ओल्ड ओल्ड के साथ अगर हम चलते हैं तो कहाँ पे रहता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो वहां पे पुश करना रहता है लोगों को, कोई भी चीज के लिए पुश करना रहता है, चाहे प्रोडक्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, हर चीज के लिए। और वहां पे क्या होता था, ओनली ऑफलाइन होता था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग कभी 10 साल 15 साल पहले भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्टेड थे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो लोग कंटिन्यू 10-15 साल से डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्टेड है। तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स ओपन है सर, प्रतीक सर? तो यहाँ पे हम ओपन है, लिखेंगे। ओपन है, ओपन है। ओपन है, ओके। तो यहाँ पे लोग हैं, मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टाइम से लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि पहले जो लोगों के पास जाना पड़ता था, लोगों को बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग क्या है वहां से हम शुरुआत करते थे, तो वो इस लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप जो प्रोडक्ट्स बताना चाहते हो वो प्रोडक्ट्स के बारे में डेप्थ में आपको समझाना पड़ता था। फिर वहां पे उसके घर पे जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, हर एक चीज का होता था। लेकिन आज अपडेशन के साथ अगर मैं बात करूं तो आज लोग वैल्यू समझते हैं, और वैल्यू के साथ में ट्रस्ट। ट्रस्ट लोगों के पास कहाँ से होता है? जहां पे लोगों के साथ आप, लोगों ने आपको पहले जो देखा था और आज जहां पे आपको देख रहे, वो देख रहे कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हो। आप किसी के कोई चीज के साथ या कोई कंपनी के साथ या कुछ प्रोडक्ट्स के साथ जो आप बोल रहे हो वो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तभी वो आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। अभी आपको देखा होगा, कल ये आप कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हो, तो ये चेंज जो बदलाव बदलाव दो टाइप्स के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो आप किस चीज में अपने आप को बदल रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे आज की मैं अगर बात करूं, आज का जो सिनारियो है और जो जो बदलाव हमें लाना है वो हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऐसा नहीं कि हर एक चीज ऑनलाइन ही करनी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि आज जो जमाना है ना, वो दो फ्यूजन का जमाना है। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को एक्सेप्ट करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग भी, आज देखो, हम लोग एजुकेशन के बारे में, हम लोग बूट कैंप के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऑनलाइन सब लोग मिलते हैं। और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं ना, जब हमारा 3 दिन का आरटीपी प्रोग्राम होता है, तब वहां पे आते हैं तो लोगों को लगता है सबके वीडियो ऑन होते हैं, सबके चेहरे देखे, सबके नाम सुने। तो वही लोगों को जब वहां पे मिलने का मौका मिलता है तो वहां का जो माहौल होता है ना, वो पूरा डिफरेंट माहौल होता है। आर यू एग्री विथ मी? क्योंकि वहां पे जब हम आरटीपी में मिलते हैं ना, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है जहां पे लोग इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, यहाँ पे हमें अपने आप पे काम कहाँ पे करना है, तो 5 चेंज है अगर हमें ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है और हमें अपने आप को विन करना है। यहाँ पे आज की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक अपडेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अपडेशन है
किसी को माइंडसेट ऐसा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किसी का माइंडसेट ऐसा है जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स और कंपनी उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। वो प्रोडक्ट्स भी अच्छी है, प्लान भी अच्छा है, अपडेट हुआ है। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमारा ई बायोड्रम के माध्यम से जो फैमिली बोनस मिलता था, तो फैमिली बोनस जो मिलता था वो हमको 5,920 रुपए मिलता था। तो कितने लोग हैं जो एवरीडे इसको लेते थे? 15,000 का कैपिंग था। हमारे इतने सारे लोगों में से बहुत चुनिंदा लोग इसको लेते थे। तो एवरीडे लेना इट्स डिफिकल्ट। तो 15,000, 30,000 जो एवरीडे लोग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि बिजनेस जो है ना, ग्रोथ जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो डेप्थ से चलता है। लीडर तो बनते ही है, लेकिन लीडर जो टीम बनती है, कंपनी रन होती है, वो डेफ से होती है। और डेफ में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग की मैं बात कर रही हूँ कि एवरीडे आप कितनी बार फैमिली बोनस ले लेते थे? अगर मैं 30 दिन की बात करूं तो 30 दिन में कितनी बार लेते थे? 4 बार, 6 बार, 10 बार? बहुत ही कम रेशियो हो निकलेगा उसका। लेकिन अगर आज जो हमारा अपडेशन प्लान, अपग्रेडेड जो हमारा हुआ है, एडवांस फैमिली बोनस, उसमें आपको मौका मिलता है एवरी डे। एवरी डे आप कभी भी मैचिंग होता है, आप यहाँ से अपना फैमिली बोनस अर्न कर सकते हो। तो ये माइंड सेट की बात है, आप क्या और किस तरह से सोच रहे हो। तो जब माइंडसेट आपका सही होगा तो आपको जो चैलेंजेस आएंगे ना वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। और अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा तो आपके जो रास्ते हैं वो उसमें ब्लॉक दिखेंगे। आपको लगेगा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सभी की सोच अलग रहती है। सब लोगों को लगता है ये चेंज हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाऊंगा, लोगों को कैसे बताऊंगा, क्या बोलूंगा। लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अगर आप अपने पूरे इंडिया की बात में नहीं कर रही हो, आप अपने सिटीज की बात करो, आप अपने एरिया की बात करो, तो 100% में से 5, मैं तो 5% भी ज्यादा बोल रही हूँ, 5% लोगों को भी पता नहीं होगा कि इबाइट्रोम क्या है, इबाइट्रोम की प्रोडक्ट्स क्या है, इबाइट्रोम का प्लान क्या है। प्लान किसके दिमाग में है? हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में है कि ये फैमिली बोनस था और ये है। अभी हमारा, मुझे एक चीज बताओ कि 15,000 लोग मिलते थे दिन के, 30,000 मिलते थे दिन के, आज कितने मिल रहे हैं? 52,000। और 52,000 से एक दिन का आप 1,04,000 रुपये अर्न कर सकते हो। तो ये मौका जो मिल रहा है, तो माइंडसेट जिसका सही है वही इसको एक्सेप्ट करेगा। और जिसका माइंडसेट ब्लॉक है, नेगेटिव माइंडसेट है, और हमारा एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम इसीलिए हम लोग रन करते हैं कि आपका सही माइंडसेट डेवलप करें। और इसी के लिए हम लोग 10th तारीख से हम लोग, आप सब लोगों ने अभी शुरुआत में प्रदीप सर ने बताया कि 10th डेट से हमें अपने माइंडसेट कहाँ बनता है? सही लोगों के साथ, सही माहौल के साथ बनता है। तो ये माहौल के साथ अब अगर अपने आप को बना के रखेंगे तो हमारा माइंड कभी भी डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं। दूसरी बात जो है यहाँ पे लर्निंग। लर्निंग जो है, जब आपकी क्यूरियोसिटी अंदर से कुछ जानने की इच्छा रहेगी, तभी आप यहाँ पे ग्रोथ की तरफ जाए। मार्केट क्या है, मार्केट का सिनारियो क्या है, कंपैरिजन करना जरूरी है। आज सागर सर की मैं बात करूं तो सागर सर आज भी कितना ग्रोथ करने के बाद, इतनी बड़ी कंपनी को डेवलप करने के बाद, आज हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को सर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, मार्केट क्या है, लोगों की सोच क्या है, लोगों को क्या चाहिए, एक एक पर्सन को बुलाते हैं, एक एक पर्सन से बात करते हैं। नेशनल लेवल पे जूम किया, उससे भी लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाई, सब लोगों की सोच को जाना, सब लोगों के रिव्यू लिए, और उसके बाद सर डिसीजन लेते हैं। तब समझ सकते हो कि जहां पे लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के ऐसा माहौल और ऐसे सीएमडी अगर हमारे साथ है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग कमेंट पास करते हैं मार्केट में, ये तो हमेशा गोसिप होने ही वाली है। लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा कर देते तो, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो। कमेंट पास करना बहुत ही इजी है। बोलती है ना, चाय की टपरी पे लोग बैठते हैं और बोलते हैं मोदी साहब को ऐसा करना चाहिए। और जो क्रिकेट आती है तो क्या बोलते हैं, इसको ऐसा खेलना चाहिए, इसको ऐसा खेलना चाहिए, ये प्लेयर ने ऐसा कर दिया, अगर ये होता वो होता। बैठे बैठे बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो लेवल पे जाके वो सोच के साथ काम करना
क्योंकि आज किसी के बारे में बात करना बहुत ही इजी है, लेकिन वही चीज जब हम करने जाते हैं और तब वो पोजीशन में और ये पोजीशन में फर्क होता है। हमेशा होता है कि भी अगर मार्केट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कनेक्टेड है, वो उसकी सोच उसकी जगह से है। और जहाँ पे एक सीएमडी लेवल के बंदे हैं, वहां पे क्या मार्केट है, क्या चीजें हैं, क्या प्रोडक्ट्स है, किस तरह से बेच सकते, किस तरह से बांट सकते, वो पूरा वो एक लर्निंग करने के बाद करते हैं। और आज हम लोग भी यही चीज है कि मास्टर क्लास के माध्यम से आज एक लर्निंग हमारा एक जो माइंडसेट हमें बनाना है वो कैसा बनाना है, एक लर्निंग माइंडसेट, जहां से हम सीखने के बाद कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे, कंटिन्यूस को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। और हमारा जो ई ग्रोथ का हमारा मिशन और विजन है 1,000 करोड़पति, यहाँ से हमको निकलना है। डिजिटल यहाँ पे आगे हमको डिजिटल प्रेजेंस करने के लिए हमेशा कस्टमर जो सोचता है ना, उससे ऑलरेडी एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। जब कस्टमर जो बोलते हैं वो हम उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे अपने आप को चेंज करेंगे तो हम आगे ग्रोथ की तरफ लेके चल सकते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो टूल अगर माना जाए तो वो है रिलेशनशिप। किसी भी कस्टमर के साथ हम बात करते, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करते, लीडर के साथ बात करते, तो हमें वहां पे उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। वो हम सबको पता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग मीटिंग सब लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया है। तो ये ट्रेनिंग मीटिंग सब अटेंड करने के बाद हम सबको इतना तो समझ में आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, डायरेक्ट सेलिंग में सस्टेन रहना है, तो पहले अपना माइंडसेट बनाना है, अपना लर्निंग एटीट्यूड बनाना है, डिजिटल्स में अपने आप को यहाँ पे आगे लेके चलना है। रिलेशनशिप बहुत बड़ी मायने मैटर करता है। आपका रिलेशन आपकी टीम के साथ कैसा है? आज यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जब थोड़ी सी चेंज आता है, थोड़ा सा भी बदलाव आता है, तो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए। अगर रिलेशन बिल्ड कर पाए तो कभी भी आपका बंदा आपको छोड़ के जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको भरोसा है कि मैं जिसके साथ हूं, मेरा सारथी अच्छा है, तो वो कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं। डेली कंसिस्टेंस उसके आप में दिखना चाहिए कि डेली आप छोटी से छोटा 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 कैसे ग्रोथ कर रहे हो। आज एक हर एक पर्सन यहाँ पे अपने आप को, हम सब जो लोग जानते हैं कि हमें बदलाव पसंद है, लेकिन बदलाव कब आएगा? एक दिन में कभी भी कुछ बदलता नहीं है। धीरे 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 चल के अपने आप को बदलना है और सिस्टम को भी बदलना है। हमें अपनी आप यहाँ पे अगर हो रहा है कि ग्रोथ हम नहीं कर पा रहे, ग्रोथ करना है, तो एवरी डे एवरी डे 1%, एवरी डे 1% अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। जितना हम लोग ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, हमें अपने आप को, आज यहाँ पे मैं बात करूं कि कल हमने जो सब्जी खाई, तो वापस आज आपको वही सब्जी मिलेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। हम लोग एक दिन अगर चला लेंगे, दूसरे दिन तुरंत बोलेंगे कि कल तो खाया था, वापस क्यों दे रहे हो? ठीक है। अगर कोई भी मूवी आप देख के आए हो, कोई बंदा आपको बोलेगा कि मैं फ्री में तुझे लेके जा रहा हूँ, चल मेरे साथ, तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये मूवी देख ली है, मैं अपना टाइम वहां पे वेस्ट करूंगा नहीं। तो ये हम लोग हमेशा हर एक चीज में बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पता नहीं बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग अपने आप को बदलना, हर एक चीज में बदलाव चाहते हैं। घर में भी हम सिचुएशन को बदलते रहते, कपड़े बदलते रहते, जूते बदलते रहते, अपने हर एक चीज में बदलाव चाहते हैं। लेकिन एक है यहाँ पे, दिमाग से, अपनी सोच से वो बदलाव अगर कर लिया तो और सभी चीजों का बदलाव यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर हमें अपनी आप को रिफ्रेम, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने आप को हमेशा बदलते, और वो चेंज कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे है ना, अगर हमें अपने आप को ग्रोथ देना है तो जहां पे हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, तो वहां पे जाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक ही, पहले पहले जो प्रॉब्लम्स आती थी वो फैमिली बोनस की वजह से आती थी कि मेरा आज यहाँ पे इतने पीवी लग गए हैं, तो मुझे आज के आज 100 पीवी चाहिए, तभी मेरा बोनस निकलेगा। तो क्या होता था? पुश होता था, कस्टमर के ऊपर पुश होता था। कस्टमर को बोलते थे तू आज ही ले ले, कैसे भी ले ले, क्यों भी कर दे, इसके ऊपर हम लोग कितना लोग प्रेशर करते थे।
क्यों करते थे? क्योंकि अगर वो चला गया, अगर आज मैंने मिस कर दिया तो क्या होगा, मेरे 100 PV जो है वो 880 पे हो जाएगी, मुझे 880 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग बहुत ही लकी है, हमारा क्या हो गया है कि आज अगर बिजनेस आ रहा है, सामने वाला बंदा समझ रहा है तो अच्छी बात है। कल भी अगर आपका बिजनेस गिरेगा तो आपको क्या मिलने वाला है? 4,000 मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें अपने आप को अगर रिफ्रेम करना है, आपकी अपनी एक छवि, आपको लगता है कि लोग मुझे अच्छी तरह से जाना, मेरी आइडेंटिटी बहुत पॉजिटिव आप फ्लो करना चाहते हो, तो लोगों को गाइड करना शुरू करो। लोगों को पुश करना नहीं, लोगों को गाइड करना। क्योंकि सेलिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, मार्केट में कस्टमर के पीछे पड़ जाते हैं। फॉलोअप जरूरी है, लेकिन फॉलोअप कैसा होना चाहिए जहां पे आप उसको लगेगा आप उसको गाइड कर रहे हो। अजय सर हमेशा बताते हैं ना कि आप उसको बताओ कि आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। कोई बंदा जो भी प्रोफेशन का है तो उसमें आप अपनी लाइफ में से उसकी उसकी लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो यही अगर आप गाइड करोगे तो आपका प्रोडक्ट आसानी से सेल होगा। और हमें यहाँ पे क्या बनना है? प्रॉब्लम सॉल्वर। और हम यहाँ पे क्या बनते हैं? प्रॉब्लम को लेके खुद ही बैठ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आई, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ये होगा वो होगा। प्रॉब्लम को खुद ही एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं। और फिर हमको बोलते हैं मार्केट में कि मैं लीडर। लीडर कभी भी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठते नहीं है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। और जिसका फोकस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे होता है ना, वो आगे चल के लीडर बनता है। और अगर हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सबका एक ही थॉट है और एक ही माइंडसेट है कि मुझे लीडर बनना है। और लीडर बनने की जो प्रोसेस है ना, उससे निकलने के लिए सब लोग रेडी नहीं है। लीडर सबको बनना है, लेकिन वो प्रोसेस से पास होने के लिए लोग रेडी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना, लीडर की तरफ लेके जाना, तो लीडर की माइंडसेट। लीडर कैसे होते हैं यहाँ पे हमने देखे कि जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा एक्टिवली मार्केट में काम कर रहा है, तो बोलते हैं यार ये मेरी टीम है, यहाँ से मुझे ग्रोथ मिल रहा है, यहाँ से मुझे सक्सेस मिल रहा है। ये वहां पे बार बार जाते रहते हैं, वहां पे उसको रिकॉग्निशन मिलता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये होता है कंफर्ट जोन। टीम काम कर रही है, मैं जाके स्टेज पे जाके तालियां बदले क्या? लीडर का काम क्या रहता है? जो टीम आपकी काम नहीं कर रही है, जहां पे आपके जो वीकर टीम है, वहां पे जाके अगर आप काम करते हो और उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हो, तो आपकी लीडरशिप वहां पे दिखती है। जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है, वहां पे जाके अगर आप जा रहे हो, तो ये लीडरशिप नहीं है। तो हमें भी यहाँ पे आज सबका यहाँ पे अगर बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो टीम में आए थे और कहीं पे आपको मिल नहीं रहे, कहीं पे कांटेक्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ जाना है, बातचीत करना है, उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, और बताना है कि आज हमारा जो अपग्रेशन, जो फैमिली प्लान बन चुका है, वो क्या और कैसा है। तो बहुत ही इजी वे से आप अपनी सिस्टम को और अपने आप को और अपनी टीम को ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? अपने आप को पहले चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले अगर हम अपने आप को बदल सकते हैं, तभी हम दुनिया को बदलने के लिए रेडी है। और आज एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों ने बदलाव की तरफ आगे बढ़े ना, वो कभी भी उसके पीछे जो मार्केट में लोग हैं ना, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। आज कोई भी चीज में बदलाव आता है ना, तो लोग उसके बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं कि ये तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन जब यही प्लान सक्सेस होता है, यही सोच सक्सेस होती है, तब मार्केट उसको एक्सेप्ट करती है। तो यही चीज अगर मैं बताऊं, आपकी लाइफ में भी देखा होगा, और जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, उसको जब जब शुरुआत किया था उसने, तो सब लोग उसको पागल बोलते थे कि ऐसा कर रहा है, ये तो उसका दिमाग फिर गया है, ऐसी चीजें कर रहा है, लोगों की समझ नहीं रहा है। तो जितने भी सक्सेस स्टोरी आप देख लो, प्रतीक सर हमेशा नई नई स्टोरी को लेके आते हैं। ठीक है, तो जब कोई बंदा नीचे से लेके ऊपर तक ग्रोथ की तरफ जाता है, तो मार्केट में जब वो सक्सेस होता है ना, फिर लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन जब उसका पीरियड होता है ना, तब वो लोग क्या करते हैं कि लोग उसको बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, ये तेरा प्रॉब्लम है, तेरे से ये नहीं हो सकता, तू जो कर रहा है वो कभी भी चलेगा नहीं।
अगर उस टाइम पे आप बहरे बन जाओ, अभी हमारा काम क्या है पता है? मार्केट में जो भी चीजें आती है ना, उसको हम सबको बहरे बन जाना है। नेगेटिव थॉट्स जो हमारे पास आ रही है उसको हम सबको इग्नोर करना है। अगर आप भी चाहते हो कि अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज की तरफ लेके जाना है, तो हमें भी हर एक चीज को इग्नोर करना है। जब इग्नोर करेंगे तभी हम लोग ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो डेली चेंज, डेली अपने आप को, जैसे मैंने बताया ना, डेली क्या करना है जिससे हम अपने आप को चेंज की तरफ लेके जा सकते हैं। तो एवरी डे 30 मिनट्स क्या करना है? एवरी डे 30 मिनट्स का लर्निंग। जैसे हमारा बुट कैंप होने वाला है, बुट कैंप एवरी डे हमारा 10 तारीख से शुरू होने वाला है, 10th से शुरू होना है, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको प्रतीक्षा तो बताने वाले, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ, जिसकी रजिस्ट्रेशन की लिंक आज आपको मिलने वाली है, जहां से आपको मौका मिलेगा उसको यहाँ पे ज्वाइन करने का। तो ये जो मास्टर क्लास है वो आपको फ्री में मिलने वाला है, लेकिन बुट कैंप आपको फ्री में मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो एवरी डे लर्निंग आपको डेली करना है, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके समय के, आपकी चाय के कप के साथ आपको लर्निंग मिलने वाला है। ठीक है? तो ये कब किसी को भी मिस करना नहीं है। एवरीडे कांटेक्ट, क्योंकि जो लर्निंग लिया है ना, लर्निंग लेने के बाद अगर डायरी में और पेन में और अपनी किताब में बैठ के अगर उसको रख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर लर्निंग जो लिया है उसको 5 पीपल को, वहां पे आपको जो भी सीखे है वो आपको 5 पीपल को एवरीडे नए 5 लोगों को कांटेक्ट करना है, और वही 5 लोग आपको वहां पे उसके साथ फॉलोअप लेना है। और फॉलोअप लेने के बाद वहां पे आपको फॉलोअप कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट्स ले ले नहीं, उसको शेयर वैल्यू, उसकी लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो वो आपको बताना है। और जब ये सब चीजें कंटिन्यू होगी तब यहां से आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, कॉमन चीजें जो आती है चेंज, बदलाव के लिए जो कॉमन चीज आती है वो क्या है? व्हाट्स हॉल्ड पीपल बैक। जो भी लोग बैक कर जाते हैं वो क्यों बैक करते हैं? उसके 3 रीजन है: फियर, एक्सक्यूज एंड कंफर्ट जोन। अगर एक चीज मैं बता दूं कि हर एक पर्सन बदलाव से डरता है। कोई भी चीज होती है ना, अभी कोई भी रेस्टोरेंट में आप कंटिन्यू खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, अगर वो रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने नहीं गए और नए रेस्टोरेंट में जाना है, तो सबसे पहले छोटा सा हर एक चीज में फियर आता है। क्या डर आता है? यहाँ पे खाना अच्छा होगा, यहाँ पे जो मैं खर्च करूंगा वो वर्थ वैल्यू का मिलेगा। आप कोई ब्रांड यूज कर रहे हो तो वो कपड़े आप कंटिन्यू ले रहे हो, और फिर नई ब्रांड को जब यूज करना होता है तब होता है कि ये कैसा होगा, मेरे कंफर्ट में आएगा। तो ये फियर है ना, वो लाजमी है। हर एक पर्सन को फियर आना चाहिए, लेकिन फियर है ना वो टिकना नहीं चाहिए। फियर आना जरूरी है, बिना फियर के कोई भी इंसान आज मार्केट में है नहीं। कितने भी लोग हैं, हर एक पर्सन का अपना अपना फियर रहता है, लेकिन फियर को कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। आया गया, एक सोच के साथ वो आता है और चला जाता है। फियर को होल्ड नहीं करना है। और दूसरा, हमेशा हम लोग मार्केट में जितने भी लोग बैक करते हैं ना, वो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज क्या मतलब क्या है? अगर मैं कोई भी बात करे, किसी भी पर्सन की मैं बात करूं या मैं अपनी बात करूं, अगर मैं फेल हो गई तो मेरा सबसे पहला एक्सक्यूज क्या होगा? मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं मेरी वजह से फेल हुई, क्या बोलूंगी? कंपनी की प्रोडक्ट्स बेस्ट अच्छी नहीं थी, कंपनी का प्लान अच्छा नहीं था, कंपनी का प्लान चेंज होता रहता था, सर ये करते थे, कंपनी ये करती थी, वो करती थी। मेरा एक्सक्यूज क्या रहेगा? मैं कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मेरी वजह से नहीं चल। ठीक है? तो जितने भी लोग मार्केट में फेल होते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं? जितने भी लोग सस्टेन नहीं कर पाते वो हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम देते हैं। जहां पे हम लोग, और ये हम सब खुद भी मानते भी और जानते भी है कि एक्सक्यूज कहाँ पे होता है? जहां पे खुद बंदा रॉन्ग होता है वहीं पे एक्सक्यूज होता है। जो बंदा राइट होता है ना, वहां पे कोई एक्सक्यूज होता ही नहीं हो, सीधा उसका ऑन द स्पॉट फैसला होता है। और सबसे खराब जो बात हो रही है कि बैक करने की जो बात हो रही है ना, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन में लोग आ चुके हैं। जहां पे फियर होता है, डर होता है, तो वहां पे क्या होता है कि नहीं, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, जो मैं यूज कर रहा हूँ वही करूंगा, जो मैं कर रहा हूँ वही करूंगा, उसको बदलूंगा नहीं।
और अगर बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो आप टिक नहीं सकते। अपने आप को चेंज के साथ बदलना पड़ेगा। अभी देखो, अभी हम लोग, थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग जब गर्मी थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, गर्मी के हिसाब से हम लोग बाहर निकलते। अभी बारिश शुरू हो चुकी है तो क्या करेंगे, रेनकोट और छाता लेके निकलेंगे। ठीक है, थोड़े दिन बाद सर्दी शुरू होगी तो क्या होगा, विंटर के कपड़े पहन के चलेंगे। तो ये अगर बदलाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वेदर के साथ, नेचर के साथ हम लोग अपने आप को सस्टेन, अगर ये बोलेंगे कि नहीं मैं तो अपने यही वेयर में कंफर्ट हूं, तो क्या होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोग अगर ये तीन चीजों को ओवरकम कर देते हैं ना, तो हम चेंज की तरफ और बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कंफर्ट है कि भी मैं यही करूंगा, तो ग्रोथ की तरफ आगे, तो इसकी जगह रिप्लेस क्या करना है, तो रिप्लेस क्या करना है, एक्शन। माइंडसेट सही बना दिया, सोचने का काम हमारा नहीं है, ये प्लान ऐसा करूं, इसके पीवी इतने करूं, ये करूं। ये तो सागर सर की अपनी एक बोलते हैं ना, उसका नेचर बहुत अच्छा है कि लोगों के साथ बात करते हैं। ज्यादातर जितनी भी कंपनी आप देखोगे, कभी भी कोई भी सीएमडी इस तरह से लोगों के साथ बातचीत चर्चा नहीं करते। सीधा ऑन द स्पॉट फैसला होता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये प्लान में चेंज हो गया, आप शुरू करो। तो ये एक होता है कि सर की इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि लोगों के साथ बात करते। हमें इसके ऊपर नहीं जाना है, हमें जो प्लान है, जो प्रोडक्ट्स है, जो भी है, क्योंकि ये लेवल पे सोचना आपके बस की और हमारे बस की बात नहीं है। क्या है, कैसा है, क्या सिचुएशन है, क्या एक्सपेंस है, किस तरह से डील करना है, वो सब हेडेक किसका है, कंपनी का है। हमारा हेडेक क्या है कि हमारे घर में कैसे 50,000 रुपए आए, कैसे लाख रुपए आए, 50,000 कैसे हम लोग अर्न करें, और हमारे टीम से कैसे हम लोग अपनी टीम में लीडर क्रिएट कर पाए। हमारा काम यही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के साथ अगर ग्रोथ की तरफ आगे जाना है तो अपने एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्शन में जो भी करते थे पहले, हमें लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है, सेमिनार मीटिंग कंडक्ट करना है, अटेंड करना है। और दूसरा सबसे बड़ा, अपने माइंडसेट को स्टेबल रखने के लिए जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू रन होता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके सही माहौल के साथ, सही लोगों के साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए कंटिन्यू लर्निंग करना जरूरी है। और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने का और कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्शन एक्शन एंड एक्शन। अगर ज्यादा सोचेंगे ना, तो सोचने का काम हमारा नहीं है। सागर सर पहले जब ये प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था, सागर सर हमेशा बोलते थे कि प्रोडक्ट्स जब लॉन्च किया था ना, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च करते थे। तो सर हमेशा सबको ये डायलॉग बोलते थे, सब शुरुआत में, कि मैंने पूरा यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है, आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस। तो ये हमारा काम नहीं है। जो जिसका काम है वो ही करेगा, तभी हम लोग ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा एक्शन क्या है, अगर आप लीडर हो तो लीडर का काम क्या रहे, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को बताना, उसके साथ फॉलो अप लेना, उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लाना, माहौल में लाना, और साथ में लोगों का भी ग्रोथ करना और खुद का भी ग्रोथ करना। यही हमारा काम है। ठीक है, डेली चैलेंज, 30 डे का अगर ये डेली चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो, पहले तो जैसे मैंने बताया कि इसको करने के लिए पहले पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताने की अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे छोटा 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 आपका जो यहाँ पे 30 डेज का अगर आप ये छोटा सा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, तो हमारा सिस्टम, हमारा ग्रोथ, हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए। तो एवरी डे यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, किसी की अपनी खुद की पहचान नहीं होती, कितने लोग आए होंगे और गए होंगे। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आपको अपनी लीडरशिप लेनी है, आपको अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट की तरफ लेके जाना है, तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स है, उसको आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ आप यहाँ पे अपना कैरियर बना सकते हो, और लोग उसी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, जो बंदा एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ता है। अगर आपका विजन ही क्लियर नहीं है, आपकी सोच ही अलग अलग है,
आपका माइंडसेट फिक्स नहीं है, आप आज कल कुछ बोल रहे हो, कल कुछ बोल रहे हो और परसों कुछ और बोलोगे, तो लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट होंगे? तो यस, 100% अपने कैरियर को आइडेंटिफाई, लोग यहाँ पे कैरियर के लिए आते हैं, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोग नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट सेलिंग में लोग कैरियर के लिए आते हैं। और अभी हमारे पास इतना जबरदस्त प्लान बन चुका है जहां से हम लोगों को कैरियर दिखा सकते हैं कि आप आओ यहाँ पे, टीम डेवलप करो, साथ में मिलके वर्क करते हैं और यहाँ से कैरियर बना सकते हैं। कैरियर कहाँ बनेगा? जहां से टीम काम करे। फैमिली बोनस लेने के लिए टीम की जरूरत नहीं थी, 2 लोग लाओ और पैसे लेके जाओ। यहाँ पे अभी जो हमारा प्लान बन चुका है वो टीम का प्लान है। आपकी टीम जितनी स्ट्रांग होगी उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे टीम वर्क का काम करना है और टीम को बनाने के लिए पहले अपने आप को बदलना जरूरी है। यस, यहाँ पे अगर मार्केट में जो फ्यूचर में टिकना है तो मार्केट आपको फोर्स करे अपने आप को बदलने के लिए, उससे पहले हमें अपने आप को बदलना है। देखो, एक सिंपल एग्जांपल हमेशा पहले भी हम लोग देते थे कि मार्केट में अगर मैं बात करूं तो जब पहले छोटे फोन आते थे जहां पे स्मार्टफोन नहीं थे उस टाइम पे, तो स्मार्टफोन जब आए तो नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया। उसने क्या बोला, अभी नहीं, मैं जैसा हूं मैं अपना बेस्ट हूं, अपने आप को चेंज नहीं किया। तो आज हम सब लोग जानते हैं कि अगर अपडेट नहीं करोगे अपने आप को सिस्टम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो मार्केट में कहीं देखने वाले नहीं है। तो आज हम सबको मानते हैं कि इतने सालों के बाद वो अपने आप को एक नए वर्जन के साथ ला रहा है। तो आज नहीं करोगे तो कल या परसों या नरसों या दरसों करना ही करना है। तो आज क्यों नहीं? अगर हमें अपने आप को, अगर आपका सोच नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं बढ़ना है, ग्रोथ नहीं करना है, अगर आपका माइंडसेट नहीं है ना, तो अभी क्विट कर दो, छोड़ दो। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे आगे बढ़ना है और इसी में अपना करियर बनाना है, इसी में मुझे पैसे कमाने हैं, इसी में अपने आप को करोड़पति बनाना है, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना जरूरी है। क्योंकि फोर्सफुली जब चेंज होते हैं ना तो वो उसमें मजा नहीं है। लेकिन जब हम अपने हिसाब से किसी, आज एक चीज है कि एक साइकोलॉजी है कि किसी भी बंदे को आप तब तक बदल नहीं सकते जब तक वो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहता। अगर सामने वाला बदलना नहीं चाहता तो आप उसको किसी के भी सामने बिठा दो, कितना भी नॉलेज दे दो, कितना भी एजुकेशन दे दो, कितनी भी अच्छी चीज जगह पे लेके बिठा दो, वो अगर अपने आप को बदलना नहीं चाहता तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने आप को रेडी करना है, अपना माइंडसेट बनाना है कि मुझे क्या करना है। अगर हम यहाँ पे, आज का जो सिनेरियो है ना वो सेलिंग का नहीं है। पहले डायरेक्ट सेलिंग कैसा था, प्रोडक्ट सेल करो पैसे कमाओ, प्रोडक्ट सेल करो पैसे कमाओ। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है, लीडरशिप का है। अगर लीडरशिप करके अच्छे पैसे कमाने हैं तो, अगर सागर सर हमेशा बोलते हैं ना 10, 15, 20 हजार के लिए यहाँ मत आओ, उसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैरियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए प्लान बेस्ट है। और इसको इम्प्लीमेंट करके पहले आप शुरू करो, फिर टीम के साथ डिस्कस करो। और टीम के साथ ग्रोथ करना है तो यहाँ पे इस प्लान के साथ जो भी आप सोच के आए थे ना वो 100% यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। तो यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे चेंज के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन आज हमारा यहाँ पे इतना ही। बाकी का जो आपको प्रोवाइड होने वाला है वो हमारे बुट कैंप में होने वाला है, तो आप सबको वहां पे आना है ताकि ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर दिए इससे भी अच्छी और यूनिक और नई चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने यहाँ पे अपना कीमती समय दिया और मुझे यहाँ पे आपने सुना। और आई होप कि आप जो सोच के आए थे, आप जो लाइफ में चाहते हो, अगर 1% भी आपका माइंडसेट चेंज हुआ है आज, तो 100% आप यहाँ पे हमारे ई बैटरम के साथ और ग्रोथ के साथ ग्रो होने वाले। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू प्रतीक वंदना जी। जी। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको पहली चीज तो ये कि वंदना जी जो चेंज की बात कर रही थी, तो हमने ओपनिंग स्पीकर और क्लोजिंग स्पीकर उसमें भी हम लोगों ने चेंजेस डाल दिया जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
दोस्तों, चेंज के ऊपर वंदना जी ने बहुत प्रैक्टिकल बातें करी हैं। कोई एक बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बुक में लिखा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ आपको सिखाती हैं, और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वो हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ के दिए। आज चूंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हम लोग मोर देन 320 से ऊपर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी ई बायोटोरियम कंपनी की इस जर्नी में हैं। इस चेंज को, जैसा कि इतने दिन से हम लोग बात करें, इस चेंज को हर व्यक्ति अपने हिसाब से ले सकता है, उसको लेने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कम से कम 3 महीना देना है, कम से कम 3 महीना देना है। ठीक है, इस 3 महीने में आपके पिछले 3 महीने की इनकम, इस 3 महीने की इनकम, और आपका बीपी जो पिछले 3 महीने चलता था फैमिली बोनस को लेके, और अभी आपका जो बीपी चलता है आप उसको चेक कर लीजिए। आपको डॉक्टर भी ये बोलेगा, आपको डॉक्टर सागर जोशी भी यही बोलेंगे, और हर व्यक्ति यही बोलेगा कि आपको ई बायोटोरियम कंटिन्यू करना चाहिए। और उसके लिए 3 महीने जो हम बात कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारा 10 तारीख से जो बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है, उस बूट कैंप में हम आपको बताएंगे पुरानी टीम, एग्जिस्टिंग टीम और हमारी फ्यूचर टीम, जो हम फ्यूचर लोगों के साथ इस बिजनेस को लेकर के जा रहे हैं, उसमें हमें कैसे अप्रोच करना है। और उसके लिए हमारा जो ज्वाइनिंग का लिंक है, वो लिंक हमारी टीम यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में डाल रही है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि आज आपको अगर ऐसा लगता है कि यार ये चेंज अगर थोड़ी देर पहले होता तो शायद मेरे वो लीडर जो इसमें करियर नहीं ढूंढ पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, उनको ये करियर समझ में नहीं आ रहा था, मुझे उनको वापस अपने साथ लाना है। दोस्तों, 249 प्लस जीएसटी एक वो छोटा सा अमाउंट है जो उस व्यक्ति को आप अपनी तरफ से गिफ्ट कर सकते हो कि यार तू आ, मैं तुझे बताता हूँ ई बायोटोरियम अब क्या होने जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये सारे के सारे चेंज, देखिए मॉडिफाई होते 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 ही चीजें जो है ना वो फिनिशिंग टच की तरफ जाती हैं। तो हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हमको ये बात जानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि यार आज अगर डॉक्टर सागर जोशी जी जो इतना बड़ा एम्पायर, जो लाखों लोगों की जिंदगी प्लस लाखों लोगों की हेल्थ और लाखों लोगों के फ्यूचर को आज अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्यों इन सब चीजों को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, वो क्यों अपग्रेड करते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बेटरमेंट जो है ना वो हमेशा प्रोसेस में रहने के बाद ही निकल करके आता है। तो आज आने वाले जो 11 दिन रहेंगे, जो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, अभी 2 दिन आपकी और मास्टर क्लास रहेगी। मास्टर क्लास एक माहौल क्रिएट करती है, मास्टर क्लास एक माइंडसेट क्रिएट करती है। तो यहाँ पर जो हमने लिंक आपको भेजा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करें, अपनी टीम को रजिस्ट्रेशन कराएं, और आपको ऐसा लगता है कि यार इन 10 लोगों को मुझे यहाँ पर रजिस्टर्ड करा के लाइफ टाइम मुझे इनके करियर के साथ अपना करियर बिल्ड करना है मॉनिटरी इनकम वाइज, तो मैं बोल रहा हूँ आप उनका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो कंटिन्यू प्रोसेस है, हम सब जानते हैं, बट क्या होता है एक छोटा सा डिसीजन हमको लेने में आता है। 3 दिन की मास्टर क्लास हो गई ना, ठीक है यार सीख लिया, वंदना जी ने आज बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, कल नया स्पीकर आएगा, परसों नया स्पीकर आएगा, वो 3 दिन में हमको सिखा देगा, हम उसको आराम से इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। कितने लोगों को पिछले 40 दिन से हमारे बूट कैंप का इंतजार था, क्यों था मालूम है आपको? क्योंकि उन्हें जो उनके हथियार हैं, जो उनका नॉलेज है ना, उसको अपग्रेड करने की आदत हो गई है। वो अगर नहीं अपग्रेड होगा तो हमको लगता है यार कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है। और जब हम सुबह 1 घंटा 11 दिन इस नॉलेज को लेकर के फील्ड में जाएंगे, तो दोस्तों एक नया एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो वंदना जी ने बताया ना कि 12 घंटे में, या तो लगता था कि आज अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो लगता था कि यार आज 12 घंटे में अगर फैमिली बोनस होगा तो पनीर से खाएंगे, है ना, और अगर वो 12 घंटे में मैचिंग नहीं हो पाता है तो बोलते हैं आज फिर दाल से खा लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अब सागर सर ने बोला है कि तुम मेहनत करते जाओ, पनीर ही पनीर दोनों तरफ रहेगा। जब मन होगा ना चेंज करने के लिए तो भले ही आप दाल खा सकते हो। तो ये सब चीजें आपके लिए हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, हम आपको बताने को तैयार हैं। क्यों? ई ग्रोथ एकेडमी का उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपको मालूम है? आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ई ग्रोथ एकेडमी एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है, तो आपसे ज्यादा हमारी जवाबदारी बन जाती है कि यार हमारे साथ एसोसिएट मेंबर जो है ना वो खूब पैसा कमाए, वो नाम रोशन करें, वो इतना ऊंचाइयों को छू लें कि दूसरी कंपनी वाले भी बोलें कि यार ई ग्रोथ एकेडमी एक बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो हम सब उस जवाबदारी से आपको इस बूट कैंप में आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों फीस ली जा रही है? कि हम 3 दिन 5 दिन 6 दिन हम लोग इसको फ्री में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आज फीस ले रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट का काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। आप तो खुद ही आज के समय में सारी चीजें जानते हैं।
तो एक नॉमिनल अमाउंट क्यों लिया जाता है? ये कंट्रीब्यूटरी अमाउंट है टुवर्ड्स योर नॉलेज। और बोला जाता है ना दोस्तों कि नॉलेज जो है ना वो अगर विदाउट दक्षिणा अगर लिया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं अधूरा होता है। एकलव्य ने क्या किया था? एकलव्य ने तो वर्चुअल गुरुदेव को, जो उनसे उनकी फोटो, उनकी जो तस्वीर लेकर के, जो उनकी जो एक मूर्ति बनाई थी उसको लेकर के वो जो सीखता था ना वर्चुअल, ठीक है ना, उन्होंने तो उसको सिखाने से मना कर दिया था। लेकिन क्या किया उसने? उसने उनको भी वो गुरु दक्षिणा दी थी। ये आप सब हम अच्छे से जानते हैं। पर जब भी बात आती है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की तो हमें वहां पर कुछ एक्सक्यूजेस दिखने लगते हैं, हमें वहां पर बहाने दिखने लगते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया, 3 महीना दिमाग मत लगाइए, 3 महीना आप देखिए, आज आपकी जो भी ग्रोथ है ना उससे वो ग्रोथ आपकी एक्सपोनेंशियल होगी। बूट कैम्प की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी प्लान की बात कर रहा हूँ दोस्तों। प्लान में वो ताकत आ चुकी है, क्योंकि अब वो पहले जैसा हमारा जो एक्रूड इनकम है ना वो हमेशा रहेगा। भाई जीनियस में मेहनत कर ली, 1000 पॉइंट कर लिया, तो आपका जो है वो 40,000 वहां पर एक्रूड इनकम हो गई। यहाँ जैसे ही आप करोगे आपको मैच होके मिलता जाएगा। पहले कैसा लगता था, अरे हो जा हो जा हो जा, टीम को बार बार फोन करते थे, सब कुछ करते थे, ये होता था। और ये सब चीजों को अगर आपको लग रहा है ना, ये स्टेटिस्टिकल चीजों को आप अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। जितने लोग करोड़पति बने हैं ना, जब भी मौका मिले उनसे पूछिएगा, वो ये बताएंगे 20% मुश्किल से करोड़पति लोगों की इनकम फैमिली बोनस से आ पाती थी दोस्तों। ये चीज थी। सागर सर ने क्या बोला, वो एक समय था, उस समय हमें सारी चीजों को ध्यान में रखकर कुछ इनोवेटिव, कुछ यूनिक और कुछ एक बोलते हैं ना टास्क, वो हमको देना था। पर अब हमें क्या देना है? स्टेबिलिटी देना है। और 6 साल का टाइम एक मैनेजमेंट के लिए होता है, सारी चीजों को समझने के बाद अपनी चीजों को कंटिन्यू रन करने का। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम प्लान की टेक्निकली जो है उसके ऊपर बात करेंगे, हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, साथ में हम मोटिवेशन के रूप में भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं और जो लोग रजिस्टर्ड करते जा रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 से 2 मिनट का हमारा जो टाइम और बचा है हमारे इस सेशन के लिए, तो वहां पर जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं वो थंब या रजिस्टर्ड या आर जो आपको लिखना है आप लिखें, जिससे हमें समझ में आए कि हम आज जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका असर लोगों के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लोग कहीं आदत से मजबूर के बदले आदत से मजबूत तो नहीं होते जा रहे हैं कि आप कुछ भी बोलो हमको सीखना ही नहीं। क्योंकि दोस्तों आज अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप ही की टीम का बंदा, आप ही की टीम का जो आपसे बाद में इस बिजनेस में आया, वो कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पहले करोड़पति बन जाए अपनी स्किल्स के कारण, आपके एफर्ट के कारण बने, आपके गाइडेंस के कारण बने, वो एक अलग मैटर होता है। ठीक है, ये देखिए लोगों ने स्टार्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन करना, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बने। 2 दिन का हमारा मास्टर क्लास को नॉलेज ले और अपने मैक्सिमम लोगों तक इस लिंक को पहुंचाए मास्टर क्लास की। और साथ में बात करें लोगों से रजिस्टर्ड करने की, 10 लोग आपके कम से कम जीनियस के और 10 लोग आपके कम से कम विनर के, वो इस बूट कैंप में बैठना चाहिए, क्योंकि एक नया माहौल आज से स्टार्ट हो जाएगा नए प्लान के साथ। तो लोगों को समझ में तो आ रहा है, इंडस्ट्री में बात भी हो रही है कि ई बायोटोरियम कंपनी ने अब वो सिस्टम दे दिया है एडवांस फैमिली बोनस के रूप में, जो शायद लोगों के लिए सोचना मुश्किल था। उसका सबसे बड़ा कारण हम मैन्युफैक्चरर हैं और हम ही वो सप्लायर हैं और हम ही वो मीडिएटर हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग लोग होते हैं। तो अलग अलग लोगों को समझाना, बार बार बना के रखना वो काफी टफ होता है। पर यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर, इनके बीच हम और आप, बस और कोई नहीं। तो पाइपलाइन में किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर रुकावट है ही नहीं दोस्तों। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आप जितने लोग यहाँ पर हैं उनको समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आज के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलिए, हमारे लिंक है, इसको कॉपी भी करके रख लीजिए आप, ताकि आप अपने लोगों को आज दिन भर में जितने भी लोग हैं उनको आप पहुंचाएं, उनको बताएं। और वंदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने एक चिंगारी जो है चेंज के रूप में वो उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। 2 दिन की मास्टर क्लास और 10 तारीख से बूट कैंप, इस बार अलग मजा आने वाला है दोस्तों। बारिश का मौसम है, पानी तो बरसेगा, क्यों ना पीवी बरसाएं और अपने बैंक अकाउंट में विटामिन एम की भी बारिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वंदना जी। कल सुबह 7:50 पे फिर मिलते हैं। तो हैंड रेस करें कुछ लोग जो यहाँ पर, यस, सबसे पहले प्रदीप दलवी जी। प्रदीप जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू सर। यस, आज वंदना मैडम ने और आपने जो नए प्लान के बारे में जो हमको जानकारी दी, पिछले 8-10 दिन से तो हम हर जूम मीटिंग में और हर मीटिंग में जो सुन रहे, जो आप हमको सिखा रहे,
उससे ये 2 दिन का कल का जो निरीक्षण का जो सेशन हुआ, उस सेशन में तो पूरा जानकारी क्लियर हुआ कि हमारे इस नए अपग्रेडेशन में हम अपने करियर के लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से थैंक यू सागर सर जी और अपनी कंपनी को भी, जिंदगी बदलने के लिए जो अवसर आपने हम सब लोगों को जो दिया है उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू। जो पुराना हमारा जो प्लान था वो खाली लीडर लोगों के लिए दिन का कुछ मेरा 8-10 हजार निकल जाए तो बस, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन आपने अभी वंदना मैडम ने जो कहा, हमारा बिजनेस है, टीम का बिजनेस है। अभी सही मायने में टीम बनाने के लिए जो आपने हमें जो रास्ता दिया है बन जाएगी सर। इस 2-3 महीने में पूरी टीम इधर कोल्हापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो हम काम सभी लोग कर रहे हैं, सही मायने में सच्चे दिल से हम आपको बताना चाहते हैं कि यही प्लेन बाइंडरी हमको जो चाहिए थी वो सही ढंग से अभी हमारे हाथ में आई है और हम वो अभी खुद को और टीम को प्रूव करके आपके सामने हम पेश होंगे सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बहुत वेरी गुड प्रदीप जी, और आपकी सिंसियरिटी पे और आपके डेडिकेशन पे। विवेक सर, यस, हमारे साथ हमारे बीच में हमारी कंपनी के वन ऑफ दी टॉप अचीवर ब्लैक डायमंड मिस्टर धर्मांग पांड्या सर भी हैं। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द उनके भी हों तो ये एक फिर चेरी ऑन टॉप हो जाएगा। हाँ हाँ डेफिनेटली। तो चलिए आगे की आवाज धर्मांग सर की मैं करूंगा। नमस्कार विवेक भाई, कैसे? गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। आज वंदना मैडम का मैं सुन रहा था, चेंज वाला टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से वंदना मैडम ने ये पूरा समझाया। और एक्चुअली क्या है कि ये बूट कैंप जो हमारा 11.1 जो स्टार्ट होने जा रहा है, देखो जितने भी पार्टिसिपेंट है और जितने भी यहाँ पे आज सुन रहे हैं सभी को निवेदन करता हूँ मैं, अगर आपको जिंदगी में ई बायोट्रम में आए तो आगे तो बढ़ने वाले हो, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम में अगर अचीवमेंट करना है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको अगर अचीवमेंट करना है तो आपकी टीम से कम 20-20 लोगों को, 40 लोगों को, बड़ी बात नहीं है, 40 लोगों को आपको लेके आना है जूम में। और जो अपना बूट कैंप है उसमें 40 लोग आएंगे तो पक्की बात यह है कि आपका आने वाले सिर्फ 3 महीने में ये जो हमारा 2.0 ई बायोट्रम स्टार्ट हुआ है, 2.0 ई बायोट्रम स्टार्ट हुआ है, उसमें निश्चित है आपकी कैपिंग दिवाली तक लगना शुरू हो जाएगी। और ये सीखना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं वो सीख के ही सक्सेस हुए हैं। क्योंकि प्रतीक सर ने शुरू में बताया था कि जो जानकारी हमें है आज तक, उसके बलबूते पे हम जहाँ पे पहुंच चुके हैं, 10 लाख पे, 5 लाख पे, 15 लाख पे, 20 लाख पे, अगर वहां से अगर आगे निकलना है और एक करोड़ों रुपए की डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपको सीखना जरूरी है, आपके साथ साथ आपकी टीम को भी सिखाना जरूरी है। और बूट कैंप से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, घर बैठे गंगा बह रही है, ठीक है? तो आप अपनी टीम को लेके आइए और ये मैक्सिमम लोगों को आपको इनवाइट करना है, ठीक है? उनको माइंड सेट करना है, समझाना है कि भैया बूट कैंप क्यों जरूरी है, सीखना क्यों जरूरी है। क्योंकि सभी लोग आते हैं ई बायोटोरियम में करोड़पति बनने के लिए, लेकिन क्या बन पाते हैं? 99% लोग फेल हो जाते हैं। उसका कारण है कि सीखना नहीं चाहते हैं, और सीखने के लिए 200-250 रुपए बहुत ज्यादा रकम नहीं है, बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है। तो आप सभी लोगों से बात करिए, पर्सनली बैठ के बात करिए और उनको समझाइए कि क्यों जरूरी है बूट कैंप, क्यों जरूरी है जिंदगी में सीखना, क्यों जरूरी है ट्रेनिंग लेना। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे, माइंडसेट करेंगे तो 100% आपकी टीम के 20-40 नहीं 100 लोग भी बैठ सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों को आपको आज ही ये टास्क लेना है कि मैं कितने लोगों को बूट कैंप के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। तो ये करिए आप लोग, क्योंकि बूट कैंप में जितने भी लोग आज तक बैठे हैं और जितने भी लोग सीखे हैं वही यहाँ पे आगे बढ़े हैं, वही सक्सेस हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि आप लोग मैक्सिमम लोगों को बूट कैंप में लेके आइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल हमारी हैदराबाद में ट्रेनिंग थी और मैं और धर्मांग सर हैदराबाद में थे। और मैं आप सबको बताऊं, बूट कैंप जो आज बंदा जी ने बताया, चेंज, देखो बदलाव प्रकृति का नियम है। जब तक हम अपने अंदर बदलाव लेकर नहीं आएंगे तब तक हम जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। तो ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए हम हर महीने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं बूट कैंप। जबकि इस बार जो बूट कैंप आ रहे हैं ये बहुत टाइम बाद आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप हो गया हमारे बीच में।
और लगता है कि अपने परिवार से एक महीना दूर था मैं, ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप सब मेरा परिवार हो। और मैं आपको बता दूं कि बूट कैंप 11.1 शुरू हो रहा है 10th जुलाई से और लिंक चैट बॉक्स में आ चुका है और बंदा जी फिर से बंदा जी प्लीज लिंक को डालिए और सभी लोग रजिस्ट्रेशन करिए, कंप्लीट करिए। जो वो लोग जरूर करेंगे, पहले करेंगे जो सीरियस है अपने करियर को लेकर और इस बार तैयार है बूट कैंप ई बायोटोरियम में अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच विवेक सर, थैंक यू सो मच बंदा जी फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे एंड मीट यू ऑल टुमारो इन द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।